बताइए क्या हो रहा है। क्लास 10 का हम लोगों ने बहुत सारे चैप्टर डिस्कस कर लिए। आज हम लोग शुरू करेंगे ज्योमेट्री में ट्रायंगल्स चैप्टर 6 हम लोग छोड़े हुए थे। तो ट्रायंगल्स में हम लोग को 10th में पढ़ना क्या है, सिमिलर ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है। सिमिलर ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, जिसका शेप इक्वल हो और साइज क्या हो, डिफरेंट हो। शेप इक्वल कब होगा और साइज डिफरेंट कब होगा, तो जब ट्रायंगल में एंगल इक्वल हो जाए। एंगल जब आपका इक्वल हो जाएगा तो शेप तो सेम रहेगा, मतलब ट्रायंगल ही रहेगा, बट उसका जो साइड होता है वो प्रोपोर्शनल इक्वल होता है। इक्वल नहीं होता है मतलब उसका रेशियो जो होगा साइड का, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। इक्वल प्रोपोर्शनल इक्वल का मतलब होता है उसका साइज अलग हो जाएगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सिमिलर ट्रायंगल्स कहेंगे। ठीक है, अब आइए इसके बारे में जाने क्या कह रहा है। तो सिमिलर ट्रायंगल का डिफिनेशन क्या है जी, ट्रायंगल्स दैट हैव द सेम शेप बट डिफरेंट इन साइज। वे ट्रायंगल्स जिनके शेप सेम होते हैं बट साइज डिफरेंट होते हैं। फिर है कह रहा है कि टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। टू ट्रायंगल्स सिमिलर होते हैं कब होते हैं, व्हेन जब देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। उसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो क्या हो, इक्वल हो, एंड कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन इक्वल प्रोपोर्शन। और जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड हो वो प्रोपोर्शन इक्वल, मतलब उनका रेशियो इक्वल हो। जैसे हमने दो ट्रायंगल बनाया, एक बनाया एबीसी, एक बनाया डीईएफ। तो एबीसी जो हमने बनाया उसमें क्या बनाया, एंगल देखिए, एक 45, एक 75, एक 60। इसमें भी एक 45, एक 75, एक 60। बट साइड साइड आप देखिए, एक है आपका 2 cm, एक है आपका 3 cm, एक है आपका 4 cm। यहाँ देखिए एक है 4 cm, एक है 6 cm और एक है 8 cm। तो रेशियो देखिए, 2/4 करोगे तो 1/2 होगा, 3/6 करोगे तो भी 1/2 होगा, और 4/8 करोगे तो भी 1/2 होगा। मतलब साइड का जो रेशियो प्रोपोर्शन जो है इक्वल प्रोपोर्शन होगा और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जो होगा इक्वल होगा। तब दोनों ट्रायंगल को हम लोग सिमिलर कहेंगे। सिमिलर कैसे कहेंगे, तो ट्रायंगल एबीसी ये सिमिलर का नोटेशन है। इस तरह से सिमिलर का नोटेशन दिया जाएगा। और ट्रायंगल डीईएफ, यानी ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल डीईएफ के इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि उनके साइड का जो लेंथ है उसका जो रेशियो निकालेंगे तो इक्वल प्रोपोर्शन होगा, और कॉरेस्पॉन्डिंग जो एंगल्स है वो इक्वल दिख रहे हैं। ए डी के इक्वल है, बी ई के इक्वल है और सी एफ के इक्वल है। इस तरह दोनों ट्रायंगल मेरा क्या होगा, सिमिलर होगा। अब आइए इसमें जो आपको सिमिलर ट्रायंगल में जानना है क्या जानना है, स्टार्टिंग में दो थ्योरम जानना है। एक जानना है थेल्स थ्योरम 6.1, क्या जानना है, थेल्स थ्योरम जानना है। और फिर 6.2 जानना है। थेल्स थ्योरम का जो कन्वर्शन होता है उसको हम लोग कहते हैं, थेल्स थ्योरम को हम लोग बीपीटी भी कहते हैं। बीपीटी क्या हुआ, बेसिक प्रोपोर्शनल ट्रायंगल्स थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनल ट्रायंगल्स थ्योरम उसको हम लोग क्या कहते हैं, बीपीटी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज थेल्स थ्योरम स्टार्ट करेंगे। अब आपका थेल्स थ्योरम है, जो थेल्स थ्योरम, ये थ्योरम क्या है जी, 6.1। ये क्या कौन थ्योरम है, 6.1। थेल्स थ्योरम को हम लोग बीपीटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ये कहता है, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड। अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें जो किसी साइड के पैरेलल हो तो वो करेगा क्या, तो वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड, तो वो अदर टू साइड को इंटरसेक्ट करेगा डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, मतलब अलग अलग पॉइंट पे। तब क्या होगा, तो वो लाइन जो होता है दोनों साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। ये मेरा थ्योरम है। हमको दिया क्या है, हमको दिया है कि ट्रायंगल एबीसी में डी पैरेलल बीसी ये दिया हुआ है। प्रूव क्या करना है, तो प्रूव करना है कि वो लाइन जो है अदर टू साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा, यानी AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC। इतना काम सबसे, तो इसको हम सबसे पहले लिखेंगे। तो सबसे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे गिवन। क्या लिखेंगे, गिवन में क्या लिखेंगे, तो इन ट्रायंगल ABC में आपका है DE पैरेलल है BC का, ये दिया हुआ है।
अब हमको क्या करना है, तो अब हमको करना है टू प्रूव। अब हमको क्या करना है, प्रूव करना है। क्या हमको प्रूव करना है, हमको प्रूव करना है कि इसका जो रेशियो होगा यानी ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए बाई ई सी, ये हमको क्या करना है, प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए जब ये दो चीज हम लिख दिए, से थर्ड स्टेप मेरा क्या होगा, तो थर्ड स्टेप मेरा होता है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन में आपका क्या होता है, तो कंस्ट्रक्शन में देखिए क्या करेंगे, हम ज्वाइन करा रहे हैं, डी को ज्वाइन सी से करा रहे हैं, बी को ज्वाइन ई से करा, तो सबसे ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ज्वाइन डी ई एंड बी सी लिख दिए। फिर लिखेंगे ड्रॉ, ड्रॉ क्या करना है, तो डी से हमको डीएम पैरेलल डालना है और ई से हमको ईएम पैरेलल डालना है, तो ये लिखेंगे ड्रॉ, क्या लिखेंगे, डीएम पैरेलल होगा एसी पर एंड ईएम जो होगा वो पैरेलल होगा किस पे, ए बी पर। एसी को आप ए भी लिख सकते हैं, ए बी को आप ए डी भी, क्योंकि उसी का आगे का भाग है। तो ये मेरा हो गया कंस्ट्रक्शन। जब आप कंस्ट्रक्शन कर दिए तो अब हम लोग क्या देंगे, प्रूफ देंगे, मतलब हम लोग सबूत देंगे कि क्या क्या करेंगे तो मेरा ये प्रूव होगा ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए बाई ई सी। ठीक है, तो आइए अब हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो हम क्या किए, ये सब मिटा दिए, ओके। अब हम लोग कहाँ आएंगे, प्रूफ में आएंगे, तो यहाँ लिखेंगे प्रूफ। तो प्रूफ में देखिए क्या करना है, आपको एरिया निकालना है। आपको क्या निकालना है जी, एरिया निकालना है। तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी क्या होगा, ए डी में ये परपेंडिकुलर है, जब ये परपेंडिकुलर तो ये मेरा बेस होगा, तो क्या लिखेंगे, हाफ इंटू बेस मेरा है ए डी, और मेरा ये क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर मेरा क्या है, ए डी पे ई एन है, तो यहाँ लिखेंगे ई एन। ठीक है, फिर लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई के साथ आपका कौन ट्रायंगल बनेगा जी, तो डी बी सी, क्या बनेगा, डी बी सी। तो लिखेंगे ट्रायंगल डी बी सी, ट्रायंगल लेंगे हम लोग डी बी सी। तो डी बी सी जो ट्रायंगल होगा इसमें क्या होगा आपका, तो हाफ होगा। अब इसमें बेस आपका क्या होगा, तो एडी का बड़ा हुआ भाग डीबी है, तो यहाँ हो जाएगा डीबी, और परपेंडिकुलर तो फिक्स है ई एन है, तो यहाँ लिखेंगे ई एन। जब ये लिखेंगे, लिखेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी इक्वल टू हाफ इंटू ए डी इंटू ई एन, और यहाँ लिखेंगे हाफ इंटू डी बी इंटू ई एन। अब इसमें क्या होगा, देखो हाफ से हाफ कैंसिल होगा, ई एन से ई एन कैंसिल होगा, तो आपका जो आएगा वो आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी इक्वल टू ए डी बाई डी बी। ये इक्वेशन फर्स्ट हुआ। देखिएगा ए डी ई और डी बी सी जब लिए तो ए डी बाई डी बी आएगा मेरा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी और डी बी सी। अब हमको क्या करना है, फिर ए डी ई लेंगे, लेकिन अब मेरा परपेंडिकुलर कौन होगा, डी एम होगा, उसके लिए बेस मेरा क्या होगा, ए ई होगा। अब उसका यूज करेंगे, और तो इसमें क्या यूज करेंगे हम लोग, तो इसमें हम लोग यूज करेंगे आपका
BEC, BEC यूज करेंगे। ओके, आइए हम लोग करते हैं यूज। तब क्या लिखेंगे? सिमिलरली डायरेक्ट लिख देंगे। सिमिलरली का मतलब सेम यही प्रोसेस अपनाएंगे तो हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC, एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC। ADE में क्या लिखेंगे? हाफ इंटू, अब मेरा क्या होगा? AE, और इंटू मेरा जो परपेंडिकुलर है वो DM हो जाएगा, और फिर हाफ, अब इसके लिए बेस क्या होगा? EC हो जाएगा। परपेंडिकुलर तो चेंज होगा नहीं, तो देखो 1/2 से 1/2, DM से DM कैंसिल हो गया। तो आपको क्या मिला? तो आपको मिला एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC इक्वल टू AE बाई EC। ये मेरा हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन में देखो जी, लेफ्ट साइड में देखना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE न्यूमरेटर में है, यहाँ भी एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE न्यूमरेटर में है, बस डिनोमिनेटर में ट्रायंगल बदला हुआ है। तो न्यूमरेटर में देखना ट्रायंगल DBC और ट्रायंगल BEC में आप क्या देख रहे हो फिगर से? तो DBC ले चाहे BEC ले, दोनों का बेस सेम है। बेस कितना है? BC, और दोनों ट्रायंगल जो है वो क्या है? तो दो परपेंडिकुलर लाइन के बीच में है, दो परपेंडिकुलर लाइन के बीच में है। तो अगर ऐसा होता है तो 9th में थ्योरम है कि अगर सेम परपेंडिकुलर लाइन के बीच में अगर दो ट्रायंगल सेम बेस पे हो तो दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? आपस में इक्वल होता है। वो रीजन हम यहाँ दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? तो दिखाएंगे इन फिगर ट्रायंगल DBC and triangle BEC have same base BC and between parallel lines DE and BC, DE and BC। ये केस है मेरा कि दोनों ट्रायंगल का जो बेस सेम है और दोनों ट्रायंगल जो है पैरेलल लाइन DE और BC के बीच में है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इतना समझ लिए, इसको ध्यान से समझना होगा। इसको आपको क्या करना होगा? इसको आपको बहुत ही ध्यान से समझना होगा इस चीज को, क्या कि ट्रायंगल ADE का एरिया और ट्रायंगल DBC का एरिया AD बाई DB होगा, और ट्रायंगल ADC का एरिया और ट्रायंगल BEC का एरिया AE बाई EC होगा। और दोनों जो ट्रायंगल है DBC और BEC, तो इसका बेस सेम है BC, और दोनों जो है DE और BC पैरेलल लाइन के बीच में है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि दोनों ट्रायंगल का एरिया मेरा इक्वल हो जाएगा। अगर दोनों ट्रायंगल का एरिया मेरा इक्वल होगा तो क्या होगा? न्यूमरेटर पहले से इक्वल था, डिनोमिनेटर मेरा इक्वल हो गया, ये दोनों इक्वेशन का LHS इक्वल हो गया। जब LHS इक्वल होगा तो अपने आप RHS क्या हो जाएगा? इक्वल हो, तो मेरा प्रूव हो जाएगा। यही रीजन हम लोग दे रहे हैं। ठीक है, तो इतना के बाद हम लोग क्या लिखेंगे? तो इतना के बाद अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं, तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC, देयरफॉर करके लिखेंगे। जब ये लिखें तब यहाँ लिखेंगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, 1 and 2 में क्या होगा जी? तो 1 and 2 में LHS मेरा इक्वल हो जाएगा, तो मेरा RHS इक्वल हो जाएगा, यानी AD बाई DB जो होगा वो AE बाई EC के मेरा क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। इस तरह से मेरा थेस थ्योरम मीन्स BPT क्लियर हो गया।
आई होप ये थ्योरम आपने क्लियरली समझ लिया। अब हम लोग 6.2 थ्योरम देखेंगे। आइए, जो आपका थ्योरम 6.2 कह रहा है, इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड of a triangle, any two sides of a triangle in the same ratio, then the line is parallel to third side। क्या कह रहा है, किसी ट्रायंगल के दो साइड को कोई लाइन अगर सेम रेशियो में डिवाइड करता है, क्या कहा, किसी ट्रायंगल के दो साइड को कोई लाइन अगर सेम रेशियो में डिवाइड करता है, तो वो लाइन जो होगा ट्रायंगल के थर्ड साइड के पैरेलल होगा। इसी को प्रूव करना है। तो देखिए गिवन में क्या है, देखो आपका जो थ्योरम होता है उसमें आधा गिवन होता है, यहाँ तक गिवन है और यहाँ से क्या है, प्रूव है। तो गिवन में आपका क्या है जी, तो इन ट्रायंगल ए बी सी लिखेंगे सबसे पहले, फिर लिखेंगे लाइन डी ई इंटरसेक्टिंग साइड्स ए बी एट डी एंड ए सी एट ई। कैसे करता है, तो सच दैट ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी, ए ई बाई ई सी। ओके, तो गिवन के बाद मेरा क्या होगा, टू प्रूव। अब हमको प्रूव क्या करना है, तो प्रूव क्या करना है, तो देन द लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड, यानी जो मेरा लाइन ये डी है ये पैरेलल होगा थर्ड साइड यानी बी सी के। ये हमको प्रूव करना है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें कंस्ट्रक्ट करेंगे। कंस्ट्रक्ट आपका हमेशा याद रहना चाहिए थ्योरम का। देखिए पैरेलल है, हम क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे कंस्ट्रक्ट। हम क्या करेंगे, बीसी के पैरेलल हमने एक और लाइन ले लिया, मान लो डीएफ लिया। हमने क्या ले लिया, डी, देखो पैरेलल तो है नहीं, बस माना गया है। तो कंस्ट्रक्ट में क्या लिखेंगे, लिखेंगे ड्रॉ डीई नहीं डीएफ पैरेलल बीसी। कंस्ट्रक्ट तक हमको काम करना है। इसके बाद क्या करना है, हमको प्रूफ देना है। क्या करना है जी, प्रूफ देना। अब हम लोग इसका प्रूफ देंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसका प्रूफ पे अब चलते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो आपने जो पहला थ्योरम पढ़ा है 6.1 उसका यूज है इसमें। किसका यूज है, 6.1 मीन्स बीपीटी। किसका यूज है जी, बीपीटी। तो आइए हम लोग प्रूफ में चलते हैं। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे प्रूफ। ओके, तो प्रूफ में आइए लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी डी एफ जो है, कौन, डी एफ वो पैरेलल है बीसी के। तो लिखेंगे बाई बी पी टी, बाई बीपीटी। तो बीपीटी से क्या होगा, तो रेशियो इक्वल होता है। तो लिखेंगे ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए एफ बाई एफ सी। ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट। फिर यहाँ लिखेंगे बट ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी। ये क्या है जी, तो ये मेरा गिवन है, ये हमने गिवन किए हुए हैं कि ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी। ये मेरा क्या हो गया, इक्वेशन नंबर सेकेंड। तब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। क्या लिखेंगे, इक्वेशन 1 एंड 2। तो एल एच एस जब इक्वल होगा तो मेरा क्या होगा, आर एच एस भी इक्वल हो जाएगा। आर एच एस भी मेरा क्या हो जाएगा जी, इक्वल हो जाएगा। जब इक्वल मेरा हो जाएगा तब हम क्या करेंगे इसमें, तो
ऐड का काम करेंगे। क्या लिखेंगे? एडिंग वन बोथ साइड। दोनों साइड हमको क्या करना है? दोनों साइड हमको वन ऐड करना है। कितना ऐड करना है? दोनों साइड हमको वन ऐड करना है। तो करेंगे तो क्या लिखेंगे? AF बाई FC प्लस वन इक्वल टू AE बाई EC, AE बाई EC प्लस वन। अब हम क्या करेंगे? दोनों साइड एलसीएम लेंगे तो एलसीएम यहाँ क्या होगा? FC एलसीएम होगा। यहाँ क्या हो जाएगा? AF प्लस FC। यहाँ ये एलसीएम हो जाएगा EC। तो क्या लिखेंगे? AE प्लस EC लिखेंगे ना, AE प्लस EC। अब फिगर में देखो AF FC क्या होगा? तो AF और FC मिलेगा तो AC हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे AC बाई FC। यहाँ AE और EC मिलेंगे तो ये भी AC हो जाएगा। तो ये भी हो जाएगा AC बाई EC हो जाएगा। जब इतना हो जाएगा, पर इतना समझ गए? तो देखिए इसका न्यूमरेटर मेरा इक्वल है तो मेरा डिनोमिनेटर भी इक्वल हो जाएगा। ये हो जाता है, लिखेंगे देयरफॉर FC जो होगा वो EC के इक्वल होगा। ठीक है। तो इसमें देखिए प्रूफ को ध्यान रखना। प्रूफ क्या करना है? ट्रायंगल ABC में जो हमने कंस्ट्रक्शन किया उसका यूज करेंगे, यानी DF जो पैरेलल B ये लिए हैं। अगर ऐसा होता है तो मेरा BPT काम करेगा, AD बाई DB इक्वल टू AF बाई FC। हमने इक्वेशन फर्स्ट ले लिया। बट मेरे क्वेश्चन में दिया हुआ है AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC, यानी गिवन है। इक्वेशन 1 2 जब ले रहे हैं तो क्या है? दोनों का LHS इक्वल है तो मेरा RHS इक्वल हो जाएगा। जब RHS इक्वल हो गया तब क्या? एडिंग वन बोथ साइड करना, ये याद रखना है। इतना करने के बाद आपको दोनों साइड वन ऐड करना ही है। जब वन ऐड किए तो एलसीएम लिए तो मेरा AC बाई FC इक्वल टू AC बाई EC आ गया। अब हम क्या देखते हैं कि न्यूमरेटर दोनों AC जब दो फ्रैक्शन मेरा इक्वल कर रहा है उसमें न्यूमरेटर इक्वल तो ऑटोमेटिक डिनोमिनेटर मेरा क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो FC इक्वल टू क्या हो जाएगा? AC हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे बढ़ने के हम लोग क्या करेंगे? तो इसके लिए हम लोग इस फिगर में देखते हैं कि AE और FC कहाँ है। क्या देखेंगे कि FC और EC मेरा कहाँ है? तो देखो FC हुआ ये, EC हुआ ये, दोनों इक्वल है। तो देखो जब C मेरा सेम है तो FE तो इक्वल कब होगा जी? जब F और E दोनों मेरा पॉइंट एक पॉइंट पे हो। क्या लिखेंगे? जब ये होगा इसका मतलब पॉइंट्स E एंड F आपका क्या करेगा? कंसाइड्स कर जाएगा। E और F मेरा क्या होगा जी? E और F मेरा कंसाइड कर जाएगा। कर जाएगा ना? जब मेरा ये कंसाइड करेगा तब मेरा क्या होगा? तब मेरा होगा DF जो होगा वो मेरा नहीं। अगर मेरा कंसाइड करता है तब इस कंडीशन में क्या होगा आपका जी? एंड आप देख रहे हैं DE जो है वो पैरेलल है आपका BC के। DF जो आपका पैरेलल है आपका किसके? BC के है। E और F कंसाइड कर रहा है, DF पैरेलल BC के। ये हमने कंस्ट्रक्ट किया है। क्या किया है? कंस्ट्रक्शन से है। किस चीज से है जी? कंस्ट्रक्शन से है। ओके। तो E और F चूंकि कंसाइड कर रहा है तो F की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? E लिख सकते हैं और ये BC हो जाए। DE पैरेलल BC, यही हमको क्या करना था? प्रूव करना था। तो इसमें हमको देखो ज्यादा कुछ नहीं करना था। जब ये निकल गया तो क्या लिखेंगे? पॉइंट्स E एंड F आर कोइंसाइड। कोइंसाइड करने मतलब क्या? वो दोनों एक ही पॉइंट पे ओवरलैप करेगा। इस कंडीशन में हमने कंस्ट्रक्ट किया था DF पैरेलल BC, तो F मेरा क्या हो जाएगा? E हो जाएगा। तो DE पैरेलल BC हमको प्रूव करें तो मेरा प्रूफ हो गया। इस तरह से मेरा हमने आज आपको दोनों थ्योरम प्रूव करके बताया, सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में बताया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करेंगे। तो आज हम लोग वीडियो यहीं पे रोकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।